प्लीज़ वेट करें, फुल वीडियो आपको देखने को मिलेगा, स्किप मत कीजिए प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं ट्रेंडिंग कुर्ती की कटिंग, स्टिचिंग सब कुछ डिटेल में। जो बैक में आपको दिख रहा है पीछे, ये देखिए, ये वही कुर्ती है जो लेस लगा करके हमें बनाना है और किस तरह से, और साइड में पूरा यहाँ पे लगता है ये, इसलिए मैं आपको दिखाया हूँ कि ये समझ में आए, विजुअल आपको क्लियर हो जाए कि कैसे ये बनता है। ठीक है, तो इस सारी डिटेल में हम लोग कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को स्किप मत करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। तो चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं कटिंग। फ्रेंड्स, ये जो फैब्रिक आप देख रहे हैं, पहले फैब्रिक के बारे में आपको बताता हूँ। ये 42 इंचेस की चौड़ाई है, यानी कि विड्थ है, और ये हम बना रहे हैं 30 साइज। तो एक ही विड्थ में हमारा ये बैक और फ्रंट आ जाएगा। और कैसे हमने फोल्ड किया है मैं आपको एक पेपर पे समझा रहा हूँ। मान लो ये हमारा फैब्रिक हो गया पूरा ओपन, ठीक है। फिर हमने सेंटर से फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया, देखिए आप, ये हो गया ना, 4 फोल्ड हो गया। तो इसी में हमारा एक बैक और फ्रंट दोनों आ जाएगा, क्योंकि चौड़ाई इसकी कम है और हमारा साइड से कली भी निकलेगा, तो इसीलिए हमारा इसमें ये आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हमें 0.5 इंच का मार्किंग करनी है कंधी पे, यानी शोल्डर पे, ठीक है। इसके बाद में हम आर्म होल ड्रॉप के लिए मार्क करेंगे 6.75 पे, ओके। फिर हम लाइन को सीधी करेंगे। इसके बाद हम मार्क करेंगे वेस्ट प्लेसमेंट की 14 इंच पे, इसको भी हम सीधा मार्क कर देंगे। अब मार्क करेंगे हिप प्लेसमेंट की 20 इंच पे, ठीक है। 2 जगह मार्क करके इसको भी सीधा करेंगे। देखिए, अभी हमने मार्किंग कर लिया यहाँ पे। अब हम मार्क करेंगे शोल्डर के लिए। तो शोल्डर फ्रेंड्स जो है 13 इंच है, लेकिन हम मार्क करेंगे 7 इंच पे। इसमें 0.5 इंच मार्जिन चला जाएगा, तो रेडी हमारा 13 इंच आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम सीधा मार्क करेंगे। अब देखिए, अब मार्क करेंगे फ्रेंड्स चेस्ट का। तो यहाँ पे 30 इंच है, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 7.5 आएगा, और 0.5 इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे तो 8 इंच मार्क करेंगे। अब किसी भी साइज के बना रहे हो ना ये कुर्ती, तो जितनी बॉडी की टाइट मेजरमेंट लेके ये कटिंग करेंगे, और लूजिंग के लिए साइड पैनल रहेगा। जैसे कि वेस्ट 28 इंच है, तो मार्क करेंगे यहाँ पे 7 और 0.5 इंच मार्जिन, ठीक है। 7.5 यहाँ पे हिप है 32 इंच, 32 इंच, तो हम मार्क करेंगे 8.5 में। यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन हमें 0.5 इंच की ही जरूरत है, ठीक है। अब हम लाइन को ज्वाइन कर लेंगे आपस में, ठीक है फ्रेंड। देखिए, लाइनिंग की ज्वाइन करने के बाद में अब पहले हम लोग मार्किंग सब ऊपर का कंप्लीट करेंगे। अब नेक की चौड़ाई का मार्क करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। तो नेक की जो चौड़ाई है यहाँ पे हम 9 इंच रेडी बनाएंगे, तो मार्क करेंगे कितना पे, 4 इंच पे, ठीक है। 0.5 इंच स्टिचिंग में इंक्रीज हो जाएगा तो वो 9 इंच हो जाएगा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नेक ड्रॉप। तो नेक ड्रॉप जो हम बनाएंगे बैक का, यहाँ पे मार्क करेंगे 2.5 और फ्रंट का रखेंगे 3, ठीक है। दोनों एक साथ ही यहाँ पे नेक की कटिंग मार्किंग होगी। कटिंग पहले एक होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और शोल्डर स्लोप जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 0.5 ही देंगे, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शोल्डर छोटी हो गई है। देखिए, तो यहाँ पे हमने पहले मार्किंग जो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम कौन सा, बैक वाला। ये बैक नेक का मार्किंग है। अब 0.5 इंच डाउन रहेगा ओनली फ्रंट, यानी कि 0.5 इंच फ्रंट की नेक ज़्यादा रहेगा बैक से। अब हम वो भी फ्रंट वाला भी मार्किंग कर लेते हैं। देखिए, मार्किंग हमारी हो गई। अब देखिए, आर्म होल ड्रॉप जो भी हो, आपके बीच में एक मार्क करना है, और 0.25 बैक में माइनस करेंगे, और 0.75 फ्रंट में, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम अपने फ्रेंच कर्व को शोल्डर पे अक्रॉस
प्लेसमेंट पे आर्म होल पे मैच करके ड्राइंग कर लेंगे इस तरह से। तो जब हम अपना साइड वाला पैनल को ऐड करेंगे तो उसमें हमारा आर्म होल और लूजिंग की कपड़ा वहां से आएगा। ठीक है, अब मैं इसे पिन लगा रहा हूँ कि ताकि आगे पीछे ना हो, और मैं थोड़ा सा लेंथ के लिए मार्क करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ लेंथ के लिए। आगे देखिए यहाँ पे हम लेंथ जो 42 इंच बनाने वाले हैं तो मार्क 43 पे करेंगे, 1 इंच इसमें स्टिचिंग की मार्जिन देंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम सीधा मार्क कर लेते हैं। 1 इंच स्टिचिंग की मार्जिन इसमें हमने दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 1 इंच जो है ना हिप से बॉटम पे प्लस रख लेना है। क्लियर, जैसे 8.5 था तो यहाँ पे 9.5 आपको मार्क करना है। 1 इंच प्लस रखेंगे तो थोड़ा बॉटम की चौड़ाई बड़ा हो जाएगा हिप से। ठीक है, और बड़ा ही रखना है, नहीं तो पतला अच्छा नहीं लगता है। 1 इंच हमें ज़्यादा रखना है हिप से। क्लियर फ्रेंड्स, ऑल साइज़ के लिए आप रख सकते हो ये चीज़ें। तो देखिए हमारी जो ड्राइंग है कंप्लीट हुई है। मैं पिन इसलिए लगा रहा हूँ कि डबल लेयर को हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं तो आगे पीछे हमारी कटिंग ना हो। पिन लगाने के बाद में हमें सिक्योर कर दिया ताकि आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से लगा लेते हैं। अब हम कटिंग करते हैं इसकी। ये कटिंग के बाद में फ्रेंड्स हम लोग साइड वाला पैनल की कटिंग करेंगे। उसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ फ्रंट वाला। ये देखिए एक बैक और फ्रंट का भी मैंने मार्क किया है। पहले हम लोग बैक की कटिंग करना है। देखिए बैक का मैंने कट कर लिया है, आर्म होल भी बैक की कट कर रहा हूँ। ओके, अब ये हमने कट कर दिया। देखिए यहाँ पे नोच लगा देंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ हटा के एक पल्ला, तो ये जो पहले कट गया वो तो हमारा नीचे वाला हो गया बैक। अब फ्रंट के लिए 0.5 इंच हमें एक्स्ट्रा कटिंग करना होता है आर्म होल में। ये देखिए, और एक्स्ट्रा कटिंग हमें नेक ड्रॉप में भी करना है 0.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने दोनों कटिंग कर दिया है। अब फ्रंट बैक दोनों हमारा रेडी, इसमें कटिंग हो चुका है। अब मैं साइड का पैनल को कटिंग करके अब समझाता हूँ। देखिए अब ये हमारा पैनल यहाँ साइड पे लगेगा। मैं फैब्रिक को रखता हूँ साइड में और यहाँ से मैं अपने पैनल को निकालूंगा। ओके, अब इसको हम नाप लेंगे। वैसे मेरा 14 इंच आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग मार्क करेंगे 14.5 पे। 0.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा मार्जिन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मेरा कन्नी है फैब्रिक में, जो साइड में कन्नी होता है इसको हम तो काट के निकाल देंगे क्योंकि ये कपड़ा को ख़राब करता है। ठीक है, ये वेस्टेज में निकाल देंगे। उसके बाद में हम लोग मार्क करेंगे 5 इंच पे। 5 इंच हम मार्क करेंगे तो फ्रेंड्स रेडी हमारा 4 इंच इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइड के पैनल हमारा रेडी 4 इंच चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो अब इसे हम कट कर लेंगे साइड वाला, ये कर लिए साइड का पैनल इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये फोल्ड करके सेंटर में हम नोच लगा लेते हैं यहाँ पे। और जॉइंट करने के बाद में आर्म होल का शेप को भी हम चेक कर लेंगे अगर बाद में सिल्ब लगाने से पहले ये। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें अटैच हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आर्म होल की मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए 2 इंच हमारा तो साइड पैनल रेडी होगा और यहाँ से फिर हम मेजरमेंट कर लेंगे तो 9 इंच मेरा आर्म होल रेडी आ रहा है। तो 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 इंच हमारा आर्म होल हो गया। तो इस स्लीव की कटिंग करते समय में हमें ये मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये हम लोग बाद में रीसेप कर लेंगे ज़रूरत पड़ेगा तो। ओके, चलिए अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये स्लीव वाला पार्ट है जहाँ से हमने साइड से पैनल कट कर लिया था, यहाँ से स्लीव मेरा निकल जाएगा। सबसे पहले 0.5 इंच का हम लोग स्टिचिंग के लिए मार्क कर लेंगे ऊपर। इसके बाद में स्लीव कैप हाइट 3.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि छोटा साइज है। सीधा मार्क के बाद मसल जो होगा 8 इंच होगा प्लस 0.5 इंच मार्जिन होगा। 8 इंच का हाफ जो फ्रेंड्स हमारा 4 इंच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 इंच पे हम मार्क करेंगे। कोई भी साइज का 50% के बाद 0.5 इंच प्लस कर देना है इसमें। तो 4 इंच अब 0.5 इंच प्लस करेंगे तो 4.5 इंच हो गया। राइट, समझ में आया। उसके बाद में हम लोग बीच में भी एक लाइन मार्क करेंगे यहाँ से, देखिए। ठीक है, अब जो 4.5 वाला निशान है ना वहां पे हम लोग अपने फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे और एक मार्क करेंगे पहले हम लोग इस तरह से। फिर फ्रेंच कर्व को पलट के और दूसरी तरफ से हम लोग इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो हमारी स्लीव की जो मार्किंग है
यहाँ कंप्लीट हो गया है। हालमोल एक बार चेक करेंगे हमारा 9 इंच आ रहा है कि नहीं, तो ये बिल्कुल 9 इंच आ रहा है फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ से स्लीव की जो लेंथ है आपको जो भी यहाँ पे रखनी है अपने अकॉर्डिंग, मैं स्लीव 20 इंच बनाऊंगा, प्लस 1 इंच के मार्जिन लिया हमने, 21 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया। अब स्लीव ओपनिंग 6.6 प्लस 0.5 इंच मार्जिन रहेगा, ठीक है। रेडी हमारा 6 इंच आएगा स्लीव। सीधा मार्किंग स्केल से हम लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट है, अब कटिंग कर लेते हैं। अभी हमने एक सीधा मार्किंग साइड में किया है। अगर हम शेप से थोड़ा सा स्लीव पतला शेप देना है तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब यहाँ पे स्ट्रेट है, तो जिनकी स्लीव मोटी है उसके लिए, और जिनकी पतला स्लीव है तो आप लोग ये शेपर वाला शेप देखिए, स्लीव की शेप से कम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। ओके, तो ये स्लीव कटिंग हो गई। अभी हमें 0.5 इंच फ्रंट में कटिंग करना है। 0.5 इंच हमें एक्स्ट्रा कटिंग, इसको हम बोलते हैं फ्रंट स्कूप। बहुत लोग इसको गड्ढा बोलते हैं, जो फ्रंट में गड्ढा। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझ में आ गया। नोच लगा लेते हैं हम लोग, बैक में 2 नोच और फ्रंट में 1 नोच लगता है। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट है। अब चलिए स्टिचिंग मशीन पे। तो देखिए हम लोग स्टिचिंग पे आ गए। अब स्टिचिंग लिए फ्रेंड्स, जो हमने नेक की पट्टी कटिंग किया है, इसको जो नॉर्मल हम लोग कुर्ती में फोल्ड करते हैं इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसमें फिजिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें लगाएंगे लेस। तो ये बस हम लोग इसलिए फेसिंग को लगाना है ताकि हम लोग गले को फिनिश कर दे, एक बार पलट दें। तो देखिए मैं यहाँ पे पूरा फोल्ड कर रहा हूँ, कच्ची फोल्ड जैसे हम लोग करते हैं। बस इसका काम इतना ही है कि गले को फिनिशिंग देना। देखिए ये हो गया है। देखिए अब ये हमारा जो पार्ट है यहाँ पे नेक है, इसको हम लोग बीच में कट मार लेंगे सेंटर में। ये फ्रंट वाला पार्ट अब पहले हम इसमें लगा रहे हैं, और ये जो नेक का पट्टी है इसको नेक फेसिंग बोलते हैं। दोनों की नोच को आपस में मैच करते हुए स्टिचिंग कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा नेक की पट्टी स्टिच हो गया। और राउंड वाले पे हम लोग को कट मारना है, हर जगह पे कट मार के उसके ऊपर से हम लोग एक जो बोलते हैं सिलाई, टॉप सिलाई, इसको बैक स्टिच बोलते हैं, क्योंकि ये बैक में चला जाता है। स्टिचिंग के बाद में एक अच्छी फिनिशिंग भी इसे आ जाती है, ठीक है। अब ये इस तरह से हमने दोनों पार्ट में लगा लिया और प्रेस लगा लिया हमने। देखिए प्रेस लगाने के बाद में आपका ये नेक फिनिश हो गया। इस तरह से नेक फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में अब हमारा मेन काम जो है लेस को लगाना। देखिए दोनों हमने बैक और फ्रंट की सेम तरीके से बना के प्रेस करके रखा आपके सामने। अब देखिए लेस लगाने का इसमें टेक्निक आपको समझना है, सीधा नहीं लग सकता है ये लेस। तो देखिए ये लेस को क्या करेंगे हम लोग, एक स्टिच लगाएंगे। देखिए मेरे हाथों की तरफ पीछे उंगली रखा हूँ, और एक अपना मैचिंग के धागा से लगाना है, क्योंकि वाइट धागा है तो हमारा इसमें मैचिंग हो जाएगा। अब आपको देखिए किस तरह से राउंड हो जाएगा। राउंड हो जाएगा, हमारे नेक की जैसा शेप है उसी शेप के अनुसार ये आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। तो इतना मैंने लगा लिया है, मेरा बैक और फ्रंट दोनों की नेक में बैठ जाएगा, देख सकते हैं आप। अब देखिए कैसे, जिस तरह से हमारा नेक है इसी तरह से अपने आप ये लेस गोल बैठ जाएगा। बहुत लोग सीधा लगाओगे तो कभी नहीं बैठेगा, ये ध्यान रखना आपको। अब नेक हमने पट्टी तो लगा लिया है बिल्कुल फिनिश, और नेक वाले जो पार्ट को हल्का सा आपको खींच के रखना है, नहीं तो पकड़िंग आ जाएगा, ठीक है। कपड़े को टाइट खींचना है और लेस को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। देखिए अब कितना अच्छा से इसमें अटैच हो गया। अब देखिए ये राउंड हो गया, अब कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। दूसरा भी हम लोग लगा लेंगे दूसरे नेक में, बैक में। फ्रंट में हमने लगाया, ये बैक है। कपड़ा को खींच के रखना है हल्का, और लेस को लूज रखना है बिल्कुल, तब पकड़िंग नहीं आएगा। देख रहे हैं आप कितना फ्रेश स्टिच हो गया। अब ये जो उठ रहा है ना, एक सिलाई हम लोग यहाँ पे और लगा देंगे, इसको जो उठना बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ों में आपको स्टिचिंग में ध्यान ही देना होता है कि जब आप स्टिच कर रहे हो तो पीछे देखते रहो कि हमारी पकड़िंग तो नहीं आ रही है। देखिए कहीं से पकड़िंग नहीं आया है और गला फ्रेश हो गया। तो इस तरह से डबल सिलाई लगा लिया हमने। अब ये क्या करना है, देखिए कपड़े को उल्टा की तरफ मैं फोल्ड कर रहा हूँ, ये सीधा है
तो ये जो मार्जिन हमने दिया है ना 0.5 इंच, वही मार्जिन को हमें उल्टा की तरफ फोल्ड करना है। अब इसी पे हम लोग लेस लगाएंगे। तो ये पूरा मैं फोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ पे स्लिट का जो मार्क है जहाँ से लगेगा वहाँ पे हमने मार्किंग को डार्क कर लिया था। तो देखिए ये साइड हो गया, हम लोग पूरा साइड कर ले। अब घुमा के यहाँ से अब बॉटम पे आ गए। बॉटम को भी एक कच्चा फोल्ड कर रहे हैं 0.5 इंच ऊपर की तरफ, ठीक है। अभी दूसरी तरफ की साइड हो गई। अब यहाँ पे भी मार्क मैं कर देता हूँ। यहाँ पे जो हम लोग पैनल साइड के लगाएंगे, जो हमारे निशान है उसको डार्क कर देता हूँ ताकि लगाने में हमारी पैनल को आसानी रहेगा, मार्किंग करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमने फोल्ड करने के बाद में अब यहाँ पे आर्मोल में लगाना है, तो इसको भी हमें एक तरफ किनारी पे सिलाई लगा के इसको गोल घुमाना है पहले, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे लेस को घुमाना है। अब देखिए लेस घूमने के बाद ना आराम से बैठ जाएगा, पकड़िंग नहीं आएगी, सिलाइयाँ खराब नहीं होगी, अच्छे से बैठ जाएगा शेप में। ये मैं यहाँ पे आधा इंच छोड़ के लगा रहा हूँ आर्मोल में लेस, ठीक है, ताकि स्लीव लगाने की मार्जिन थोड़ा सा आप आधा इंच से ज़्यादा ही छोड़ दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ताकि स्लीव लगाओ तो आपको दिक्कत ना हो। देखिए इधर भी हमने लगा लिया सेम। अब कैसे लग रहा है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अब ये साइड वाला पैनल देखिए, तो ये जो आर्मोल की लेस है इसके अंदर घुसाना है। देखिए ये इस तरह से घुसा दिया हमने। घुसाने के बाद में अब हम इस लेस को भी लगाएंगे। और यहाँ ध्यान रखना, अब हमारा फैब्रिक ना खड़ा ग्रेन में आ गया है, तो आपको फैब्रिक को टाइट खींच के रखना है बिल्कुल, और लेस को लूज, ठीक है। यहाँ पे लेस को आप लोग बिल्कुल मत खींचना, लेस को जितना लूज रख सकते हो उतना लूज रखना है, और नीचे वाला कपड़े को आपको खींच के रखना है, तभी आपकी सिलाई सही हो पाएगी, अच्छे से लेस लग पाएगा। अब यहाँ पे दो टेक्निक से लगा सकते हैं, कट करके भी लगा सकते हो। देखिए मैं कट करके भी समझा देता हूँ। कट करने के बाद में आपको इसको घुमाना है ऐसा, फिर यहाँ पे लगाओगे तो आपका यहाँ पे क्या है, कट करने से कच्चा थोड़ा सा छूट जाता है, ठीक है। लेकिन मैं दूसरी साइड आपको बताऊंगा कि बिना कट किए हुए कैसे लगाना है। देखिए कोना पे आ गया। अब मैं यहाँ कट नहीं करूँगा, इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा। तो यहाँ पे फ़र्क क्या होगा, दोनों में थोड़ी सी यहाँ पे मोटाई बढ़ जाएगी बस, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, कट नहीं करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो बिना कट किए हुए मैं इसको लगाया हूँ, घुमा दिया ऐसे पकड़ के। तो अब ये दूसरी साइड लग रहा है, दूसरी पहली साइड और बॉटम लग गया है, दूसरी साइड भी ये लग गया। देखिए कितना आसान है इसको लगाना। और हमने जो फैब्रिक को फोल्ड कर दिया था ऊपर की तरफ, तो उसमें अच्छा फिनिशिंग भी आ गया। अब दूसरी आर्मोल तक हम कट करेंगे और इसको भी हम लोग यहाँ पे अंदर घुसा के फिनिशिंग दे देंगे। देखिए ये लग गया हमारा। अब इस पे भी मैं जो डबल सिलाई लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको खींच के लगान रखना है, जितना आपको खींच के रखोगे सिलाइयाँ उतनी फ्रेश आएगी, नहीं तो पकड़िंग आएगी। मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो साटन की फैब्रिक है, और जब भी पकड़िंग आती है ना, हम लोग क्या है ना कि अच्छे से सिलाई नहीं करते हैं। मशीन को सिर्फ चलाना और कपड़े को जोड़ना सिलाई नहीं होता है, ये कपड़े को हैंडल करना, कहाँ पे खींचना होता है, कहाँ पे लूज करना होता है, ये सब होती है स्टिचिंग, ठीक है, कारीगरी इसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ों आपको ध्यान देना है। कारीगरी बहुत बड़ी चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे कपड़े को लूज कहाँ टाइट करना है। देखिए यहाँ पे भी मेरा डबल सिलाई लग के ये कंप्लीट हो गया लेस। जैसे ये लेस हमारा लग गया ना फ्रंट वाला पार्ट में, सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स बैक में लगाना है। और मैं आपको समझा आगे लेके चलूँगा टेबल पे। पहले इस साइड का जो पैनल है इसको भी हमें आधा इंच पहले फोल्ड करना है। देखिए, और यहाँ पे मैं पीछे उंगली क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा फैलने वाला है। तो ये मैंने अभी क्या बोला आपको, कहाँ पे कपड़ा बढ़ेगा कहाँ पे घटेगा, ये सब चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये फैलने वाला कपड़ा यानी बढ़ने वाला, तो मैं पीछे उंगली लगाया। अब इसके ऊपर भी हम लोग लेस को अटैच कर लेंगे। ये पार्ट साइड का जो पार्ट है नीचे लेस आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे कुर्ती में लग रहा है, तो वही वाला ये लेस है। डबल सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद में अगर किन्हीं के पास ओवरलॉक है तो साइड में ओवरलॉक कर लेंगे, नहीं है तो उसको फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ओवरलॉक करके अब देखिए मैं टेबल पे आ गया हूँ। ये दोनों बैक और फ्रंट को हमने
सेम टेक्निक से अटैच कर दिया है। आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया है कैसे मैंने लगाया। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो बीच में लगेगा ये साइड का पैनल मैंने यहाँ पे ओवरलॉक कर लिया है। जिनके पास नहीं होगा उसको एक किनारे को फोल्ड कर देंगे टेक्निक से, ठीक है। अब ये पार्ट देखिए कहाँ लगेगा, मैं आपको एक पिन लगा के मैं सबको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये अटैच करेंगे जहाँ मैंने मार्किंग किया था। दूसरी साइड भी यहाँ पे लगेगा देखिए। तो ये है साइड का पैनल अटैच होने का। आर्मोल में हल्का सा हमें सेव करने की ज़रूरत है, ये करेंगे और स्लिप को अटैच करेंगे। तो ये हमारा बैक फ्रंट और नेक। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कटिंग और स्टिचिंग क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया होगा कि अब इसको कैसे बनाना है। सारे डाउट्स क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी मेरा स्टिचिंग का वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको स्लीव की स्टिचिंग कंप्लीट फाइनल लुक भी दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं घर बैठे एक प्रोफेशनल स्टिचिंग सीखना, लाइक जैसे कि अच्छी कटिंग हो, अच्छी फिटिंग हो, अच्छी फिनिशिंग आए, बिल्कुल प्रोफेशनल, तो फ्रेंड्स आप अब आराम से कर सकते हैं घर बैठे। आप ऐप डाउनलोड कीजिए मेरा साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट, जो साइड में आपको लोगो भी दिख रहा होगा और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स आपके लिए एक खास ऑफर ये है, बहुत बड़ा स्पेशल ऑफर है। जो मेरा कुर्ती का कोर्स है 2000 का, अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आपको 450 यानी कि 450 में हो जाएगा। सेम अगर आप ज्वाइन करते हो ब्लाउज मास्टरी कोर्स, वो भी 1500 का है, तो वो भी आप आज ज्वाइन करते हैं यानी कि होली के ऑफर में, तो आपको भी 450 में हो जाएगा। तो इसका आप फायदा उठाइए, ये ऑफर लिमिटेड है, आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए नहीं तो ऑफर खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।